हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए उत्तर प्रदेश में नई संविदा भर्ती के विज्ञापन से जुड़ी हुई डिटेल जानकारी लेकर के आए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग और टीजीटी पदों पर निकाली गई भर्ती के विज्ञापन से जुड़ी हुई कंप्लीट जानकारी के बारे में। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें और इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया को आसानी से आप कंप्लीट कर पाएं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और देख लेते हैं महिला कल्याण विभाग तथा टीजीटी भर्ती विज्ञापन से जुड़ी हुई कंप्लीट जानकारी का यह वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे टीजीटी पदों पर निकाली गई संविदा भर्ती से जुड़ी हुई कंप्लीट जानकारी के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि टीजीटी के पदों पर जो है संविदा के बिहाफ पर बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है और यह विज्ञापन जो है देख सकते हैं 6 दिसंबर को जारी किया गया है और आवेदन करने की अंतिम तिथि यहाँ पर 14 दिसंबर निर्धारित की गई है। इस भर्ती प्रक्रिया को संपादित कराने वाली सेवा प्रदाता एजेंसी का नाम जेएमडी कंप्यूटर्स है और पद नाम यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी है। कुल 4 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है और इसके लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यताओं पर आज अगर हम नजर डालें तो सबसे पहले आप सभी लोग देख सकते हैं कि ग्रेजुएट होना चाहिए और स्ट्रीम एजुकेशन है और स्पेशल एजुकेशन HI, BI या MR के कैटेगरी में किसी भी सब्जेक्ट से हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने बीएड स्पेशल एजुकेशन नहीं कर रखा है तो आपके पास अगर डिप्लोमा है स्पेशल एजुकेशन का तो भी आप इस पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन HI और डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन BI और डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन MR ऑल सब्जेक्ट वाले अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरा जो है उसमें भी आप सभी लोग देख सकते हैं ग्रेजुएट और एजुकेशन और बीएड हैंडीकैप्ड, बीएड हियरिंग इम्पेयर्ड, बीएड ब्लाइंड टीचर के पदों पर भर्ती का विज्ञापन है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट अगर आपने कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप ग्रेजुएट एजुकेशन यानी बीएड नहीं है और तो आप अगर डिप्लोमा है एजुकेशन से और विशेष शिक्षा के अंतर्गत तो भी आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आप सभी को अवगत करा दें कि ये सारी भर्तियां जो है आउटसोर्सिंग संविदा के माध्यम से होने वाली है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं चयनित शिक्षकों को स्पेशल एजुकेटर अंडर समग्र शिक्षा यानी विशेष शिक्षक के रूप में समग्र शिक्षा के अंतर्गत आपको कार्य करना होगा। और यहाँ पर आवेदन कौन कर सकता है तो आप सभी लोग देख सकते हैं पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक या खिलाड़ी कोई भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकता है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के कैंडिडेट इन पदों के लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। बस शैक्षिक योग्यता और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल करते हैं। यहाँ पर सैलरी की अगर बात की जाए तो 15,950 रुपए पर मंथ निर्धारित की गई है। एज लिमिट न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित है और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को एज रिलैक्सेशन यहाँ पर आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार मिलेगा। आगे यहाँ पर आप सभी को बता दें ये भर्ती उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से निकाली गई है, यानी ये सारे पद जो हैं ये झांसी जिले के हैं। अगर अन्य जिले के अभ्यर्थी आवेदन करते हैं और अंतिम रूप से उनका चयन होता है इन पदों के सापेक्ष तो आपको झांसी जिले में ही नियुक्ति दी जाएगी और वहीं पर आप सभी को जॉब करना होगा। इसके साथ साथ अन्य विवरण में आप सभी लोग देख सकते हैं प्लीज सी अटैच्ड फाइल फॉर क्राइटेरिया, प्लीज सी अटैच्ड फाइल और फॉर क्राइटेरिया अर्थात कहने का मतलब ये है कि आवेदन करने से पहले जो रिक्ति का विवरण दिया रहता है उसकी डिटेल जानकारी चेकआउट करने के बाद ही आवेदन करें। अगर आप दी गई एलिजिबिलिटी और शैक्षिक योग्यता के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप इन पदों के सापेक्ष आवेदन कर सकते हैं और ये पद आप सभी को बता दें आउटसोर्सिंग संविदा के बिहाफ पर भरे जाएंगे और मेरिट के बिहाफ पर इनमें चयन होने वाला है। तो टीजीटी भर्ती के बाद बात कर लेते हैं महिला कल्याण विभाग की तरफ से निकाले गए पदों पर भर्ती के विज्ञापन से जुड़ी हुई डिटेल जानकारी के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं महिला कल्याण विभाग की तरफ से विभिन्न पदों के लिए निकाली गई विज्ञापन से जुड़ी हुई डिटेल जानकारी को यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। सेवा प्रदाता एजेंसी IT वर्ड है और कोऑर्डिनेटर के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, जहां पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 दिसंबर निर्धारित की गई है। इसके लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता MA
या कंप्यूटर कंपिटेंसी आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। महिला कल्याण विभाग की तरफ से आजमगढ़ जिले के लिए यह भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, मैनेजर या कोऑर्डिनेटर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य, समाजशास्त्र या मानवाधिकार या बाल विकास या लोक प्रशासन, मनोविज्ञान या चिकित्सा, मनोचिकित्सा, विधि या जन स्वास्थ्य या सामुदायिक संसाधन प्रबंध में स्नातकोत्तर डिग्री है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और वरीयता किसे दिया जाएगा, तो महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में प्रलेखन या प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण परियोजना निर्माण या कार्यान्वयन, निगरानी और पर्यवेक्षण में सरकारी या गैर सरकारी संगठन के साथ काम करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव और कंप्यूटर में प्रवीणता आपके पास होनी चाहिए। ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखना है, यानी कंप्यूटर अनिवार्य है और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है कोऑर्डिनेटर के पदों पर भर्ती में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से। आजमगढ़ जिले के लिए ये भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। यहाँ पर सैलरी 23,170 रुपए पर मंथ रहने वाली है। दूसरी भर्ती आजमगढ़ जिले से ही महिला कल्याण विभाग की तरफ से निकाली गई है। सोशल वर्कर के रूप में अनिवार्य शैक्षिक योग्यता एमए निर्धारित की गई है। बाकी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अहर्ता एवं सामाजिक कार्य व किसी मान्यता प्राप्त संस्था में बाल देखभाल से संबंधित कार्य करने का 2 वर्ष का अनुभव अगर आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। सैलरी 18,536 रुपए पर मंथ यहाँ पर रहने वाली है। अगली भर्ती महिला कल्याण विभाग की तरफ से आजमगढ़ जिले के लिए ही निकाली गई है, जहां पर स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती की जानी है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट साइंस साइड या डिप्लोमा जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी अगर आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 13 दिसंबर निर्धारित की गई है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पर, और सैलरी 11,916 रुपए पर मंथ निर्धारित की गई है। अगली भर्ती यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं वार्ड आया के रूप में निकाली गई है महिला कल्याण विभाग की तरफ से आजमगढ़ जिले के लिए ही, और यहाँ पर अनिवार्य शैक्षिक योग्यता बिलो एसएससी निर्धारित की गई है, यानी 5वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा बाल देखभाल संस्था या सम्मानित अस्पताल में शिशु बच्चों की सेवा का 1 वर्ष का कार्य अनुभव वाले को वरीयता दी जाएगी और 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। और इन पदों पर आवेदन करने वाले अब अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को 7,944 रुपए पर मंथ सैलरी मिलने वाली है। अगली भर्ती की अगर हम बात करें तो वॉचमैन के पदों पर महिला कल्याण विभाग की तरफ से आजमगढ़ जिले से ही निकाली गई है, जिसके लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल निर्धारित की गई है। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी 1 साल का अनुभव मांगा गया है। सैलरी 7,944 रुपए पर मंथ रहने वाली है। और अनुभव की बात अगर करें तो आप जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उसी के फील्ड में आपके पास अनुभव हो तभी आप आवेदन कर सकते हैं उन पदों के लिए। अगली भर्ती जो है वो महिला कल्याण विभाग की तरफ से काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के लिए गाजियाबाद जनपद में निकलकर सामने आ रही है, जिसके लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता BSW है। और उक्त विज्ञप्ति में मनोविज्ञान या मनोचिकित्सक या तंत्रिका विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा धारित करने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन करें। जिला स्तर पर किसी सरकारी या गैर सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम या प्रोजेक्ट कार्यक्रम में कम से कम काम करने का 3 साल का अनुभव है तो आप आवेदन कर सकते हैं। सैलरी 33,500 रुपए पर मंथ यहाँ पर रहने वाली है, एक अच्छी सैलरी है। और यह भर्ती का विज्ञापन एक बार जारी किया जा चुका है, दोबारा से ये भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, तो जो पहले से आवेदन कर चुके हैं उन्हें फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये सारी चीजें क्लियर हो गई। और महिला कल्याण विभाग की तरफ से जो भी भर्तियां निकाली गई हैं उसमें अगर हम एज की बात करें दोस्तों तो 21 से 40 वर्ष एज निर्धारित है, और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और फार्म कौन कौन भर सकता है, तो कोई भी महिला या पुरुष इन पदों के लिए आवेदन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि महिला कल्याण विभाग की भर्ती है तो केवल महिला ही आवेदन कर सकती हैं, बशर्ते जो भी शैक्षिक योग्यता और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड किए गए हैं विभिन्न पदों के सापेक्ष, उनको अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात है कि क्या दूसरे जिले के आवेदन कर सकते हैं? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के आप किसी भी जनपद में अगर निवासी हैं तो किसी भी जनपद में निकाले गए पदों पर भर्ती का विज्ञापन में आप आवेदन कर सकते हैं। और अंतिम रूप से अगर आपका चयन होता है तो आपको उसी जनपद में नियुक्ति मिलेगी और उसी जनपद में जाकर के आपको कार्य करना होगा। और यहाँ पर आप सभी को बता दें चयन की प्रक्रिया क्या है, तो जो भी अभ्यर्थी इसमें फार्म भरेंगे तो सभी फार्मों को एक साथ कलेक्ट किया जाएगा और जिला चयन समिति के समक्ष रखा जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर आप सभी को बता दें जिला चयन समिति के द्वारा मेरिट के बिहाफ पर
जो है चयन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और मेरिट लिस्ट में आने वाले अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें 1.5 गुना अभ्यर्थी शामिल रहेंगे और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों का नाम आएगा। उन्हें नियुक्ति पत्र देकर के ज्वाइनिंग दी जाएगी विभिन्न संस्थानों में जहां पर ये पद रिक्त हैं। अब आवेदन फार्म कैसे भरना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, ये जो भी भर्तियां हमने आपको बताई हैं आउटसोर्सिंग संविदा के बिहाफ पर है और जितनी भी आउटसोर्सिंग संविदा भर्तियां होती है सब में आवेदन के लिए सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से ही प्रक्रिया पूरी की जाती है और जो भी सेवा प्रदाता एजेंसियां होती हैं सेवायोजन पोर्टल पर विज्ञापन जारी करती हैं और आवेदन के लिए लिंक एक्टिवेट करती हैं और जिलेवार रिक्त पदों पर आप क्लिक करके आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। सबसे पहले आप सभी को सेवायोजन पोर्टल गूगल के सर्च बार में सर्च करना है। उसके बाद जो साइट खुल करके आया उस पर जब क्लिक करेंगे तो अगला ऑप्शन आप सभी के सामने रोजगार पोर्टल का खुल करके आ जाएगा, यानी सेवायोजन का, और जिसमें 4 ऑप्शन आप सभी के सामने होंगे। सेकंड ऑप्शन होगा आउटसोर्सिंग या प्राइवेट जॉब्स वाले, उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप सभी के सामने जॉब्स की लिस्टिंग खुल करके आ जाएगी। अब आप जिस जिले में जिस जॉब में आवेदन करना चाहते हैं उसको सर्च करें। पेज बाय पेज वहां पर वैकेंसी लिस्टेड होती है और जब आप आवेदन करने जाएं तो जिस वैकेंसी में आपको आवेदन करना है उसके नीचे यहाँ पर दिया रहता है आवेदन रिक्ति का विवरण, ऐसे यहाँ पर, और आवेदन करें यहाँ पर। आवेदन करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल को फुलफिल करके आप आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। आवेदन कंप्लीट होने के बाद फाइनल रूप से प्रिंट आउट निकालकर अपने पास अवश्य रख लें आगे की कार्रवाइयों के लिए। तो कुल मिलाकर के महिला कल्याण विभाग और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से टीजीटी पदों पर निकाली गई भर्ती विज्ञापन से जुड़ी हुई डिटेल जानकारी आप सभी को कैसी लगी है कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर भर्तियों से रिलेटेड कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।